नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम शिक्षा मित्रों के लिए कब होगा, किस तारीख को होगा, कब होगा। हम इसमें बात करेंगे जो पैब रिपोर्ट को लेकर जब से अनुदेशकों का फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो हमारे शिक्षा मित्रों में उथल पुथल मच गई है। इतने सारे फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं, लगातार फ़ोन आ रहे हैं 2-3 दिन से, कि हम भी परेशान हैं फ़ोन सुनते सुनते। तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर करने वाले हैं और सरकार की कैबिनेट और जो बजट पेश होने जा रहा है, कैबिनेट होने जा रही है, उस पर बात करेंगे। और कोर्ट की रणनीति क्या रहेगी आगे, जो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टेट, सी टेट, सुपर टेट पे बात करेंगे। ये आपके जितने भी डाउट हैं पूरे सप्ताह भर के, वो सारे इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बस आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप समय निकाल करके वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार देखते हैं तो चैनल पर पहली बार आएँ तो अगर देख लें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल पर 50,000 प्लस लोग जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आप सबका प्यार मिल रहा है, सबके कमेंट भी हम पढ़ते हैं और आपके जो कमेंट होते हैं वो हमारे लिए उत्साहवर्धन करते हैं और हम फिर जल्दी से प्रयास करते हैं कि सारी जानकारी एकत्र करते हुए हफ्ते में एक वीडियो आपको अवश्य पहुंचाएं। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सबसे पहले आज संडे का दिन है, 8 तारीख है, और अब आप सभी बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी सुपर टेट और टेट और सी टेट की तैयारी में भी लगे। तो सी टेट का जो पेपर था कल 7 तारीख में भी हो गया और आज 8 तारीख में भी फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है और सेकंड का भी लगभग हो ही गया। इसका भी आपने जैसा भी पेपर आया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर ठीक किया होगा। कुछ साथी इसे पेपर को थोड़ा जटिल बता रहे हैं, लेंदी बता रहे हैं कि और पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनकी अपेक्षा में कुछ पेपर में जटिलता बताई जा रही है। मैंने खुद पेपर को इसको दिया था तो मैं खुद इसमें जितना सोच रहा था उतना नंबर का नहीं, लेकिन जब मैंने मैच किया तो लगभग 85-86 नंबर ही उसमें सही बैठ पाए हैं। तो मैंने भी बिना तैयारी के ऐसी जाके गया था। कुछ साथी ने कहा कि भाई आप भी डाल दो, शायद आपकी वजह से हमारा कुछ बताते रहोगे, भला हो जाए। तो परीक्षा आपने दे ली और मुझे आपसे एक निवेदन और करना है कि अगर आपने सी टेट अगर दिया है तो आप यूपी टेट की तैयारी अभी से करते रहें। उसके लिए आप कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मोबाइल में एक कोचिंग ज्वाइन कर लें और डेली 1-2 घंटा पढ़ते रहें, क्योंकि जुलाई में जो यूपी टेट आएगा तो आप निश्चित ही अभी से पढ़ोगे तो निकाल दोगे। क्योंकि यूपी टेट का जो पेपर होता है वो सी टेट के मुकाबले कुछ सरल होता है। इसमें एक क्वेश्चन पढ़ोगे उतने में उसे 5 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। समय की इसमें बहुत कमी पड़ जाती है। जैसे कि हमने भी पेपर हल करते करते लास्ट में संस्कृत के पेपर के लिए समय ही नहीं बचा, 8-10 मिनट बचे, उसमें फिर पढ़ नहीं पाए। अगर वो पूरा हो जाता तो शायद 90-95-100 तक स्कोर पहुंच जाता। तो आपसे निवेदन यही है कि आप टेट की तैयारी करते रहें और जो टेट पास, सी टेट पहले से पास हैं, वो सुपर टेट की भी तैयारी हल्की हल्की करते रहें अभी से, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में एक सुपर टेट की भी परीक्षा होने की पूरी 100% संभावना है। चलिए, ये तो हो गई। अब हम बात करेंगे विस्तार से, दूसरा बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा अनुदेशकों का। उसमें भ्रांतियाँ बहुत सारे ग्रुपों में यही चल रहा है कि अब शिक्षा मित्रों को भी अनुदेशकों की तरह केस डालना चाहिए और 38,878 रुपये जो शिव पूजन वाले केस में 22 फरवरी 2018 को ऑर्डर हुआ था उसके आधार पर मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मित्रों की पैब रिपोर्ट और अनुदेशकों की जो पैब रिपोर्ट में फ़र्क क्या है, पहले आप समझ लीजिए। पूरा मैं 2 मिनट में समझा दूं, कोर्ट पर भी पूरी चर्चा करूंगा। तो देखिए, उसमें फ़र्क इतना है कि जब 2016-17 में समाजवादी की सरकार थी तो उस समय अनुदेशकों, आप शिक्षा मित्र 1,37,000 सहायक अध्यापक का वेतन ले रहे थे, लगभग 38,000 रुपये वेतन उस समय मिल रहा था।
और जो अनुदेशकों के लिए फिर सरकार ने, यूपी सरकार ने केंद्र से जो पैब रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को भेजी थी शिक्षा मंत्रालय को, और शिक्षा मंत्रालय से मांग की थी 17,000 रुपये अनुदेशकों का मानदेय किया था। तो जो 15-16 में मांग की तो वो 17-18 में पैसा जारी हुआ था। अनुदेशकों का बजट उनका 17,000 जारी हुआ था पैब रिपोर्ट में। आपको ये देख सकते हैं, मैं उसको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। और शिक्षा मित्रों को उस समय 2017 में 38,000 प्लस वेतन मिल रहा था, 39,000 वेतन मिल रहा था। जो प्रथम बैच के थे उनको 40,000 मिल रहा था, जो सेकंड बैच के थे उनको लगभग 39,000 मिल रहा था। तो 38,878 रुपया जो पैब रिपोर्ट जारी हुई है 2017 और 18 की, तो उसमें 1,21,063 शिक्षा मित्रों का जारी हुआ है। और वो पैरा टीचर माने थे, शिक्षा मित्रों को पैरा टीचर मान करके 12 महीने का जारी किया है। आप देख सकते हैं 12 महीने का पैरा टीचर, शिक्षा मित्र को पैरा टीचर माना है। लेकिन 137 का नहीं है, उसमें 1,21,063 लोगों का था। और उसके बाद 2017-18 के बाद की जो पैब रिपोर्ट मैंने देखा, सर्च किया, तो उसमें फिर वो बजट जारी नहीं हुआ है 38,878 रुपया, और ना ही फिर अनुदेशकों का जारी हुआ है, उस वर्ष जारी हुआ था। तो इसमें फ़र्क ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उसमें 12 महीने का जारी हुआ शिक्षा मित्रों का। तो उस समय सहायक अध्यापक में जो थे तो उनका जो वेतन था उसके अनुसार 1,21,063 शिक्षा मित्रों को जो पैरा टीचर श्रेणी में आते थे उनको वेतन मिल रहा था। उसी हिसाब से पैब रिपोर्ट ने जारी किया था। अब उसको लेकर के शिवपूजन सिंह ने केस दाखिल किया था हाई कोर्ट में। 2018 में उसका निर्णय आया था। तो वो निर्णय में ये कहा कि सरकार इस पर विचार करे, कोई आदेश में दम नहीं है। दूसरी गलती फिर अब उस पर मैं बात करूं कि शिवपूजन केस को हम क्या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्या हाई कोर्ट में कर सकते हैं। देखिए, इसमें शिवपूजन सिंह या उनकी जो टीम लड़ी है कि कोर्ट में, उनको आगे केस लड़ना चाहिए था। उनके द्वारा भी गलती की गई है, उसका कोई आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया, या सरकार से उसकी कोई डिमांड नहीं की गई, या डबल बेंच में कोई इसके खिलाफ केस नहीं गया, या वो लड़ा नहीं गया। इसकी एक समय सीमा भी होती है। फिर भी हम इसको लेकर के हम मंथन हमारा जारी है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर अच्छे वकीलों से राय ले रहे हैं, और इसकी हम रणनीति अभी बताने वाले हैं विस्तार से। लेकिन अनुदेशकों का, 1 मिनट अनुदेशकों की बात कर लें। अनुदेशकों की जो ऑर्डर आया है, हम विक्रम सिंह के टच में रहते हैं, उनसे संपर्क फ़ोन पर भी होता रहता है। आज भी हमारी काफ़ी देर उनसे वार्ता हुई है। तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो जीत हासिल की, उसकी जीत का श्रेय केवल उनकी एकता को जाता है। क्योंकि अनुदेशकों में एक ही संगठन मात्र था, और मात्र 24,000 कुछ शिक्षा अनुदेशक उसमें हैं। जबकि उस समय 2017 में जब पैब रिपोर्ट ने 17,000 रुपये जारी किया था, तो उस समय 30,000 प्लस अनुदेशक थे। 30,000 प्लस 30,900 कुछ अनुदेशक थे, वो मेरे पास पूरा डाटा है। लेकिन अब जो लड़ते लड़ते अनुदेशक जो जीते हैं, उनकी एकता के बल पर, उनके एक ही संगठन हैं, एक सहमत हैं, एक लगभग 5 से 6,000 अनुदेशकों ने इस केस को लड़ा है, सहयोग किया है। लेकिन आज शिक्षा मित्रों की हालत देखो कि कितने, 1 दर्जन टेट पास के संगठन हैं, 1 दर्जन बिना टेट संगठन है। तमाम टीम, तमाम कोर्ट कचहरी लड़ने वाली टीम अलग अलग अपनी बन चुकी हैं। मैं तो सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप लोग कोर्ट में जितने लड़ने वाले हैं, आप कोई भी जल्दबाजी में कहीं पर केस दाखिल मत कर देना। अगर आपको केस दाखिल करना है तो आप लोग आइए, कहीं समय रख लीजिए। चाहे वो जितने भी कोर्ट में लड़ने वाले हैं, मैं तो सबसे, आज भारती जी से भी बात हुई है और कई साथियों से और भी बात हुई है, उनके व्हाट्सएप पर लिखने से केस दाखिल नहीं होगा। आप पहले एकता बनाएं और रणनीति बनाने के तहत ही केस दाखिल होगा। और केस दाखिल कब होगा उस पर भी हम बात करेंगे। अनुदेशकों की बात करें थोड़ा, तो अनुदेशकों का जो जीत हुई है उसमें बहुत विधिक लड़ाई लड़ी है उन्होंने। बहुत साफ़ सुथरी, उनके अच्छे वकील का होना, अच्छे पैरवीकार होना और एक उनमें यूनिटी होना, ये उनकी जीत का प्रमुख कारण रहा है। और उसी को आधार बना के बहुत सारे और जजमेंट आएंगे
और शिक्षा मित्रों के लिए भी ये नज़ीर बनेगा। लेकिन कब बनेगा ये भी, इस पर भी बात करूँगा। अब पहले मैं बात करूँ थोड़ा सा अनुदेशक वाली बात, कोर्ट पे बात करता हूँ, जो कोर्ट से मैटर से चल रही है, फिर सरकार और उस पर भी आ रहा हूँ सम्मेलन पे। तो कोर्ट की बात की जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में अभी लोग जाने को तमाम ग्रुपों में देख रहा कि हम वो याची बना रहे हैं, आप 69,000 में याची बना रहे हो, कोई कुछ किसी में कोई 12,000 की बात कर रहा है, बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं। देखिए अब याची वाला तो एक धंधा बन गया है कोर्ट में, शिक्षा मित्रों के लिए याची लाभ की कोई चांस नहीं है। 69,000 भर्ती में अगर बात की जाए तो 69,000 भर्ती में शिक्षा मित्र 40-45 के लिए लड़ रहे थे और 60-65 वाले तो सभी शिक्षा मित्र टीचर बन चुके हैं, कोई शिक्षा मित्र बचा नहीं है। लेकिन जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और बीएड वाले हैं उसमें लोग 69,000 में अभी 60-65 वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसमें नौकरी नहीं पाए हैं। शिक्षा मित्र साथी इसलिए बने क्योंकि उन्हें बाहर अंक मिला था। अब 37,000 लोग उसमें 40-45 कट ऑफ वाले हैं, लेकिन 37,000 वाले लोगों को याची बनाया जा रहा है। तो वो कोर्ट क्या 4 लाख लोग ऐसे हैं उस भर्ती में, लगभग 6 लाख लोग बैठे थे बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्र, तो उसमें से 4 लाख अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो 40-45 से में आते हैं। अब 40-45 में 4 लाख लोग आते हैं, अब उसमें शिक्षा में 40-45 वाले याची बन जाए कोई कि हम नौकरी दिला देंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि हाँ उसमें लाभ मिलेगा। वो केवल 6800 लोग जो थे जो आरक्षण से पीड़ित हैं, ओबीसी के, एससी एसटी के जो 60-65 पार करते हैं, उनकी लड़ाई है कि हमको नौकरी ना दी गई और हमारी जगह जनरल वालों को नौकरी दे दी। एससी ओबीसी एसटी की जो सीटें थी उन पर 19,000 आरक्षण घोटाले की बात, उसमें 6800 लोग उनको सरकार ने आपा था कि हमने कहा कि हाँ 6800 लोगों के साथ गलत हुआ है, तो वो सूची रद्द हो गई थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो उसमें मुझे तो लगता नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो लोग उसमें लड़ रहे हैं, चाहे वो याची के रूप में लड़ रहे हैं, चाहे 69,000 मैटर में कोई भी लड़ रहा है, मैं भी बैठा हूँ उसमें, मेरी मार्कशीट देख सकते हैं आप, मेरा भी नंबर आप सुपर टाइट के देख सकते हैं। मैं 40-45 में आता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ इसमें लाभ मिल जाएगा, मुझे उम्मीद, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं किसी से मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे वहाँ लगता कि हाँ मुझे सुप्रीम कोर्ट से 40-45 में लाभ मिल सकता है तो मैं भी याची बन सकता, लेकिन मैं नहीं बनना। मेरी मार्कशीट देख सकते हैं आप सुपर टाइट की, मैं भी 40-45 में हूँ। लेकिन 69,000 में जो लोग पैरवीकार हैं वो केवल ये मांग करें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने, जब सुनवाई चल रही थी 2020 में, तो 37,000 पद होल्ड करने की बात आई थी, तो सरकार ने एफिडेविट में कहा था, जो ऐश्वर्या भारती सरकारी अधिवक्ता थी, उन्होंने कहा था कि हम जब अगली भर्ती लाएंगे तो हमारे पास 51,112 पद मौजूद हैं, खाली हैं, रिक्त हैं, तो उनमें 37,000 हम शिक्षा मित्रों को एडजस्ट कर लेंगे। तो उन लोगों को ये लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो रिजवान अंसारी हों, चाहे पवन गोलिया हों, चाहे राजेश त्रिपाठी हों, चाहे और भी जो भी हैं, कोई भी है जो लड़ने वाले हैं, उसे चाहे गुड्डू सिंह हों, उन लोगों को ये मांग रखनी चाहिए कि जो 37,000 जब अगली भर्ती आए तो जितने भी 40-45 वाले शिक्षा मित्र उसमें बैठे थे 69,000 में, उनको उस अगली भर्ती में 37,000 पद उनके लिए दिए जाएं पहले, तब आगे और पदों पर भर्ती की जाए अन्य बीटीसी बीएड वालों की। पहले शिक्षा मित्रों को 37,000 पद उनको नौकरी दी जाए। ये मांग, इस लड़ाई को लड़ें, ये लीगल लड़ाई रहेगी, लेकिन याची धंधे के लिए मेरे समझ में से परे है। लेकिन आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप बने, मुझे कोई परहेज नहीं है इस बात से, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को बताया है। अब बात करते हैं हम कोर्ट जाने की, तो उससे पहले हम बात करें कि अभी 9 तारीख को कैबिनेट है और बजट सत्र शुरू हो रहा है, यानी कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, सोमवार से। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप धैर्य रखें। अभी संगठन के लोग लखनऊ में अच्छा प्रयास कर रहे हैं, एक कल भी जो है कार्यक्रम किया है, स्वागत किया है मंत्री जी का, वो भी आप फोटो देख सकते हैं, और संगठन के सभी लोग लगे हुए हैं, विशेषकर शिवकुमार शुक्ला जी, सुशील यादव जी, अजय सिंह बनारस हुए, और मैं विशेषकर इन सभी से निवेदन करूंगा, शुक्ला जी से,
सुशील यादव जी से, अजय सिंह जी से, और ये चाहे वो विश्वनाथ कुशवाहा जी हों, अभय कुमार सिंह देवरिया, गुड्डू सिंह और ये भी अमरेंद्र दुबे, अगर आप 7-8 लोग, ये बजट सत्र चल रहा है तो इसमें सरकार से एक मांग ये रख सकते हैं कि जो 38,878 रुपया उस समय 2017 में एक कोर्ट ने भी आदेश किया था कि इनको सरकार 18 में जो आया था आदेश, फरवरी 18 में, आप उसको आधार बना के ये भी रख सकते हैं कि कम से कम कोर्ट के आदेश का उसका पालन करके आप 38,000 ये प्रशिक्षित वेतनमान जो होता है वो सब लोगों को दे दें। सब लोग प्रशिक्षित हैं क्योंकि उस समय सभी लोग बीटीसी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, स्नातक भी हैं, तो प्रशिक्षित वेतनमान की मांग कर सकते हैं। और नियमितीकरण उसमें हो सकता है 12 महीने का, और प्रशिक्षित वेतनमान 12 महीने 62 साल हो सकता है। 38,878 से 45,000 रुपये तक हो सकता है। या फिर आप उसमें ये भी रख सकते हैं कि जब जितेंद्र भारती वाले केस का जो जजमेंट आया था उसमें एक वित्तीय इंडेक्स से जोड़ते हुए, महंगाई और जोड़ते हुए उसमें वृद्धि, मानदेय वृद्धि की बात की गई थी, तो उसके आधार पर आप बात करें और वे प्रस्ताव रखें ताकि सरकार कोई बेहतर नियमावली बनाए और शिक्षा मित्रों का अच्छा हो जाए। अब कार्यक्रम की बात है कि आज आपको खुशी होनी चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कभी शिक्षा मित्रों के मंच पर आते हैं, ये संगठन का प्रयास है, मांग है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इसी महीने में हो, और मुझे उम्मीद है कि कार्यक्रम का समय मिलेगा 100%। मुख्यमंत्री जी आएंगे और अपने मुखारबिंद से शिक्षा मित्रों के लिए घोषणा करेंगे, बहुत अच्छा घोषणा करेंगे ताकि सभी शिक्षा मित्रों का भला हो, हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाए। और ये कार्यक्रम इसी महीने में, मुझे पूर्ण विश्वास है इसी महीने में होगा। जैसे कि हमने पहले 6 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में दिसंबर में बताया था, उससे पहले से हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बता रहे थे कि एक सम्मेलन होगा, और सम्मेलन की चर्चा हमने पहले से की, तो कार्यक्रम हुआ था जनवरी में। अब एक बड़ा कार्यक्रम होगा। अब इसमें आप कहेंगे साहब कितना बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, 1,43,000 हैं, तो ये भी मैं बता दूं आपको, जो कार्यक्रम होगा तो मुख्यमंत्री जी सभी शिक्षा मित्रों को इतना भीड़ बुला करके बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के मंच पर नहीं हो सकता। इसके लिए एक लिमिट ज़रूर होगी। 10,000 शिक्षा मित्र, 8,000, 12,000, 5,000 ऐसी लिमिट होगी। इसमें जनपद से लगभग एक जनपद से अगर 100 50 शिक्षा मित्र भी बुला ले जाएं तो 5 से 10,000 शिक्षा मित्रों की एक किसी बड़े स्टेडियम में या कोई बड़े जगह पर ये कार्यक्रम होगा। हो सकता है सरकार के दिशा निर्देश में ही सारा काम हो, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे हों, और कोई भी वहाँ पे ऐसा ना हो कि बड़ा कार्यक्रम होगा तो व्यवस्थाएं एक देखनी होंगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए। और वो समय भी बहुत जल्द, आपको डेट भी क्लियर होने वाली है, आप लोग धैर्य रखिए। अब बात है कोर्ट में लड़ने की। तो कोर्ट में लड़ने की अगर बात करें तो कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। अब आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी आप कोई भी साथी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करे, पहले बजट सत्र को देखना है, फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखना है। अगर हमारे लिए 1% कार्य नहीं, हमें तो 99%, 99.99% उम्मीद है मुख्यमंत्री जी जल्दी मार्च में तक क्लियर कर देंगे, और अप्रैल से हमें उम्मीद है कि पैसा हमें बढ़ा हुआ मिलने लगेगा, ये हमारा अनुमान है। अगर सरकार आगे ज़्यादा लंबा खींचती है, अगर मार्च से आगे ले जाती है या समय बढ़ाती है, चुनाव की तरफ खींचती है, या कार्य हमारा अच्छा नहीं करती है, तो ये सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं। फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे इसे। हाई कोर्ट में भी भारती जी से भी बात हुई है, उसमें रिव्यू पड़ी हुई है, उस पर अभी पैरवी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाई है, रोक रखा है, क्योंकि उधर पैरवी की डेट लगवाते हैं, उधर सरकार में काम बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार में कि ये नाराज़गी ना हो कि शिक्षा मित्र इधर कोर्ट में भी लड़ रहा है, इधर हमसे भी मांग रहे हैं, तो इसलिए रोक रखा है। अगर सरकार से उम्मीद ख़त्म दिखेगी कुछ 1% कि ऐसा संभव नहीं है, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो वो उधर से रिव्यू वाला ऑर्डर लेकर के तुरंत उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हायर किए हैं उनके माध्यम से कुछ चीज़ें और भी इकट्ठी की गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से लड़ा जाएगा। इसमें अनुदेशक संघ के विक्रम सिंह का भी सहयोग लिया जाएगा, उनके वकील के भी से भी संपर्क किया जाएगा, और अपना वकील होंगे, और एक बेहतर ढंग से हम चाहते हैं कि पूरे शिक्षा मित्र भाई बहन सभी कोर्ट कचहरी वाले बैठ करके हमसे बात करें
और सब अलग अलग ना लड़ करके एक सभी साथियों के भले के लिए एक सामूहिक लड़ाई लड़ी जाए, विधिक लड़ाई, ईमानदारी पूर्वक, सबको न्याय। देखिए, जहाँ सच्चाई और ईमानदारी होती है वहाँ सफलता भी कदम चूमती है, 100% सफलता मिलती है। तो आप लोग अगर सच्चे दिल और सच्चे मन से अगर कोई कार्य करता है तो वो ज़रूर सफल होता है। तो इसलिए मैं ये जानकारी आप तक लेके आता हूँ। अगर कोई भी जानकारी बहुत सारी मैं लेके बैठता हूँ, 10 जानकारी, तो शायद 5-7 ही 1-2 भूल ही जाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अभी देख ही रहे हैं आप लोग, कह तो देते हैं कि वहाँ केस डालेंगे, केस लड़ो। अभी पवन गोलिया जी का केस पड़ा था, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डिफेक्ट भी नहीं हटवा पाए। मैं ऐसे 4-6 केस बता दूंगा शिक्षा मित्र के, जो सुप्रीम, अब नाम लो तो किसी को बुरा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल तो किए उन्होंने, 50-40 हज़ार 1 लाख रुपया खर्च किया दाखिल करने में, और उसके बाद में डिफेक्ट नहीं हट पाए उनके आज तक, और वो केस वहीं ख़त्म हो गए। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ना बहुत बड़ा काम है और तुम्हारे लिए कोई बड़ा नहीं है। मैं दावा करता हूँ, अगर पूरे प्रदेश का 1,43,000 शिक्षा मित्र अगर 100 रुपये की ईमानदारी से टोटल शिक्षा मित्र दे दे तो 100 रुपये में नौकरी पा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत जाएगा। इतना 100 रुपये से ही हो जाएगा शिक्षा मित्रों का। 100 रुपये का सहयोग ही बहुत बड़ा सहयोग काम कर जाएगा। लेकिन देते कहाँ हैं कोर्ट में। अभी हमने लड़ाई लड़ी थी, 1,43,000 में 800 लोगों का ग्रुप तैयार हुआ। 800 लोगों ने मैंने 1-1 हज़ार रुपये दिया, कुछ लोगों ने 2-2 बार दिया, तो 9-10 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। तो लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट में 9-10 लाख रुपए 2-3 महीने में ख़त्म हो गया। लेकिन धन्यवाद देने के लिए मैं अनुदेशकों को दूंगा धन्यवाद, क्योंकि विक्रम सिंह की जो उनकी थोड़ी सी टीम थी, 24,000 तो कुल अनुदेशक है, उसमें 2-4 हज़ार ही अनुदेशक थे जो पैसा देने वाले थे, और उन्होंने हर तारीख पे 8 से 10 लाख रुपया, उनकी 17 डेट पर सुनवाई हुई। 7 डेट पे PS पटवालिया, जो पटवालिया साहब को हमने जो संजीव बालियान धर्मेंद्र वाला जो केस था, धर्मेंद्र कुमार वाला, उसमें हायर किया था, 7 लाख रुपए दिए थे उनको। अब उन्होंने 7 डेट पर खड़ा किया, तो समझ लो आप कितना पैसा क्या होगा, आप हिसाब लगा सकते हैं। क्योंकि 5 से 7 लाख रुपए से कम नहीं लेते वो एक डेट पर खड़े होने की। तो कोर्ट में लड़ना और सिस्टम से लड़ना, अब तक आपने देखा, जब 2017 के बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद कितनी लड़ाइयाँ गुड्डू सिंह, रिजवान अंसारी, कौन कौन सी टीमें अलग अलग लड़ी हैं। करोड़ों रुपया वकीलों पर गया, बर्बाद हुआ, लेकिन आज तक किसी को लाभ मिला? सब शून्य हो गया सारा। और उससे इतनी सरकार से दूरियां बढ़ी हैं, सरकार से इतनी दूरियां बढ़ गई केस लड़ के, चाहे रिजवान अंसारी को टारगेट में सामने लड़ने से सरकार उसके खिलाफ डबल बेंच जाती रही, शिक्षा मित्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती रही, लेकिन शिक्षा मित्रों को सरकार 36 का आंकड़ा रहा और कुछ लाभ 9 साल में नहीं मिला। तो अभी जब 9 साल बाद सरकार में कुछ सकारात्मक हुआ है, शिक्षा मित्रों का तालमेल बैठा है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों के पास 20 फ़ोन आते हैं, सर केस दाखिल करो, तो 10 फ़ोन ऐसे भी आते हैं कि सर अभी रुक जाओ, सरकार काम करने जा रही है, देखो अच्छा कर देती है तो ठीक है, अगर किसी कारण नहीं करती है, कमी रह जाती है, तो आप ज़रूर केस लड़ेंगे हम लोग थोड़ा। तो हम लोगों को तो सबका सम्मान रखना पड़ेगा, सबकी बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हमने ये जानकारी दी। देखिए 11 फरवरी को बजट पेश होगा, और ये देख लो कि बजट भी बहुत अच्छा है। बजट में उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों का बजट आएगा उसमें 60% केंद्र से बजट होता है, 40% राज्य सरकार वहन करती है। तो ये बजट का भी आपको 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर कार्यक्रम की बात चल रही है। देखिए और भी कई जानकारी थी, कुछ साथियों ने कहा, देखिए कमेंट तो सबके नहीं पढ़ सकता मैं। तो साथियों ये वीडियो हमने जानकारी दी है, अगर इसमें आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और मैं एक चीज़ भूल गया था इसमें बताने के लिए, अनुदेशकों वाला जजमेंट, खैर मैंने उस पर लाइव चलाया था, उसको लेकर के है, ये हमने अपने रिकॉर्ड में सारी चीज़ रख ली है। जो जो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण थी, शिक्षा मित्रों के हित का जो बिंदु हैं, उनको नोट करके हमने अपनी डायरी में लिख लिया है, क्योंकि आगे केस में ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए, और ऑर्डर भी निकाल के हमने रख लिया है। सारे ऑर्डर
चाहे वो शिवपूजन सिंह का हो, चाहे वो राजेश त्रिपाठी हों, चाहे मान लो जितेंद्र भारती जी हों, चाहे धर्मेंद्र कुमार हों, चाहे जितने भी अब तक केस लड़े जा रहे हैं, सारे कॉपी मैं तुरंत, चाहे वो 20 पेज का हो, 50 पेज का हो, तुरंत आता है, मैं प्रिंट निकाल के रख लेता हूँ। जबकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, 10,000 रुपये मुझे मिलता है। इतना है कि वीडियो में आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारा वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे, कुछ इनकम आएगा तो वो भी हमारे लिए एक सहायता के रूप में होगा। ये कागज़ की भरपाई के लिए, आने जाने के खर्चे के लिए, हमारा भी परिवार है, खर्चे हैं। तो आपसे बस सपोर्ट यही चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट इतना करें कि आप लाइक करके शेयर कर दिया करें, और चैनल पर नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ें, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़िए, ताकि सही जानकारी देने वाले एक हमारा ही चैनल है। शिक्षा मित्रों की सही और सटीक प्रमाणित साक्ष्य के साथ अगर कोई जानकारी देने वाला चैनल है तो CNZ रिपोर्ट्स चैनल है, जो विधिक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। क्योंकि हम खुद ही आपके भाई हैं, तो हम गलत सूचना तो किसी को दे ही नहीं सकते, चाहे हमें सूचना देर से देनी पड़े, चाहे वीडियो लेट देना पड़े, लेकिन सही जानकारी देंगे। गलत जानकारी देने का कोई हम मतलब नहीं रखते। और सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं, मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों को एक नियमित करने का काम कर दीजिए। आपके पास 9 साल मुख्यमंत्री जी बनने का अनुभव भी है उत्तर प्रदेश में, और शिक्षा मित्र भी आपकी प्रशंसा करेगा। आप शिक्षा मित्रों को जो 9 साल से कष्ट झेला है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। कम से कम उनको नियमित करके 40-45 हज़ार रुपये तक का नियमित मानदेय वेतन, जो भी आप उचित समझें, एक नियमावली बना करके दे दीजिए। 12 महीने 62 साल कर दीजिए। भाई यही प्रार्थना है सभी को, सभी दर्शकों को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।